नमस्कार, जीएनडी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। सारा देश जहां दिवाली का इंतजार कर रहा है, वहीं पर रामलला की अयोध्या अभी से दिवाली की रोशनी और खुशी के साथ सराबोर दिखाई देने लगी है। मान्यता है कि जब 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे थे, तो पहली बार अयोध्या की धरती असंख्य दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी। अब भी अयोध्या में हर दिवाली पर वही तस्वीर दिखाई देती है। हर बार दियों का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। अब की बार श्री राम का धाम 26,11,000 दियों से जगमगाने वाला है। 19 अक्टूबर को दीपोत्सव है और इसके लिए घाटों पर दिए सजने शुरू हो गए हैं। तो वहीं अयोध्या आने वाले रास्तों को रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं अयोध्या में कितनी भव्य और दिव्य है दीपोत्सव की तैयारियां। राम की पैड़ी पर लाखों दियों की लौ झिलमिलाई है। सुनो, लगता है अवध में दिवाली फिर से आई है। सरयू की लहरों पर रंगीन रोशनी की अंगड़ाई है। देखो ना, अवध में दिवाली फिर से आई है। आसमां की झोली भरने उजाले का उपहार लाई है। मानो न मानो, अवध में दिवाली फिर से आई है। सिया राम की वापसी का संदेशा लाई है। मुझे यकीन है अवध में दिवाली फिर से आई है। दिवाली द्वार पर खड़ी है और अयोध्या को जल्दी बढ़ी है। देश और दुनिया के सबसे भव्य दीपोत्सव की घड़ी जो नजदीक है। अयोध्या में सिया राम के आगमन और स्वागत की तैयारी एक बार फिर पूरी हो चुकी है। जन्मभूमि मंदिर से लेकर सरयू तट, बाजार मोहल्लों से लेकर चौक चौराहों तक पूरी अयोध्या नगरी रामागमन की खुशी में दमक रही है। हर बार की तरह अब की दिवाली अयोध्या में दीपोत्सव पर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो रही है। रघुकुल तिलक श्री राम की नगर वापसी की खुशी में अयोध्या को अब की बार 26,11,101 दियों से जगमगाने की तैयारी है। रिकॉर्ड संख्या में दिए जलाने का लक्ष्य लेकर वॉलंटियर्स सरयू किनारे काम शुरू कर चुके हैं। इसके लिए घाटों पर दिए पहुंचाने और सजाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अयोध्या में उत्साह का माहौल है, दीपोत्सव का उत्सव है और यहीं पे इसी स्थान पे जो है राम की पैड़ी है और यहीं पे लगभग 25 लाख से ज्यादा दीपक जो है जलाए जाएंगे और यहीं पे आज से तैयारी की शुरुआत है। दीपक बिछाने की तैयारी है और यहाँ पे वॉलंटियर हैं जो कि इस स्थान पर जो है यहाँ पे दीपक बिछाना शुरू कर दिए हैं। 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का ये उत्सव मनाया जाएगा। दीप उत्सव का ये माहौल है और आप देख रहे हैं किस तरीके से जो बच्चे हैं वो दीपक का लगा रहे हैं और उसको सजाने संवारने में लग चुके हैं। हम सीधा उनसे बात करेंगे कि क्या चर्चा है इनके विषय में और क्या इनकी खुशी है, क्या कितनी खुशी है ये आप लगा रहे हैं। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है और हमें अच्छा लग रहा है। अभी बच्चे कम आए पर कल और बच्चे आ जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। लेकिन इस बार अयोध्या में सिर्फ दीपों का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बन रहा, बल्कि अब की दिवाली अयोध्या में सरयू की महाआरती का रिकॉर्ड भी बनने वाला है। दीपोत्सव के मौके पर अब की बार एक साथ 2100 दीपदानों से मां सरयू की महाआरती की जाएगी। इस आरती में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, संस्कृत महाविद्यालयों के छात्र और नगर निगम अयोध्या के वॉलंटियर्स शामिल होंगे। दीपोत्सव 2025 के अंदर 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। एक तो दियो के प्रज्वलन का बनाया जाएगा, इसके साथ ही सरयू घाट पर आरती का भी कार्यक्रम रहेगा जिसमें 2100 दीपदानों से एक साथ आरती करी जाएगी सरयू घाट के अलावा। इसके अंदर स्वयं सहायता समूह से महिलाएं रहेंगी, संस्कृत महाविद्यालयों के छात्र रहेंगे, नगर निगम अयोध्या से
अलग अलग लोग वॉलंटियर्स रहेंगे जो जुड़ करके एक साथ सरयू घाट पे विभिन्न जोनों में बट करके इस आरती का पूरा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। सरयू तट पर दीपोत्सव की तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। 19 अक्टूबर को दीपोत्सव का आयोजन होना है। ऐसे में रविवार तक यहाँ युद्ध स्तर पर काम होगा। इस समय राम की पैड़ी पर एक तरफ दियों को सजाने का काम चल रहा है और दूसरी तरफ रामायण के प्रसंगों से जुड़ी झांकियां बन रही हैं। इसी राम की पैड़ी पे देखिए पीछे रथ है, राम रथ है और यहाँ सामने हनुमान जी है और वो पुष्पक विमान तक बना दिया गया है और यहाँ पे रावण जो है सीता हरण करते हुए जा रहा है। सामने जटायु की तस्वीर लगाई गई है जो कि पूरे रामायण का एक दृश्य दिखाया जा रहा है। इसी सरयू के किनारे ये सरयू की धारा बह रही है, इन्हीं धाराओं के बीचों बीच ये सजावट हुई है और कुर्सियां लगातार लगा दी गई। आप चारों तरफ हम अगर आपको दिखाएंगे तो जो उत्साह है बच्चों के अंदर जो नजर आ रहा है वो आप देखने को मिल रहा है। दीपोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग तरीकों से राम कथा का मंचन करने और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 7 छोटे मंच भी बनाए जा रहे हैं। यहाँ अयोध्या और आसपास के जिलों के कलाकार पारंपरिक लोकगीत, नृत्य और नाट्य प्रदर्शन करेंगे। इससे स्थानीय कलाकारों को अपने हुनर को बड़े मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। दीपोत्सव कार्यक्रम के अंदर कुछ नवीन चीजें भी इस बार इंट्रोड्यूस करी जा रही हैं। जो ड्रोन शो होता रहा है जो पिछले वर्ष भी हुआ था जिसमें संख्या 500 थी, इस बार 1100 ड्रोन एक साथ अलग अलग उनकी 10 आकृतियां हमें देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही AI कैमराज रहेंगे जो कितनी भीड़ आ रही है उसका एक क्राउड मेजरमेंट डेटा भी अपने आप में प्रोड्यूस करेंगे। दीपोत्सव कार्यक्रम में अब की बार लोगों को अयोध्या की विहंगम सांस्कृतिक छटा भी नजर आएगी। दीपोत्सव कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग एक भव्य प्रदर्शनी लगाने जा रहा है जिसमें अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत की झलक नजर आएगी। स्वयं सहायता समूह, ODOP और संस्कृति विभाग द्वारा एक एग्जीबिशन का भी आयोजन किया जाएगा। ये ज्यादा भव्य स्तर पे इस बारी किया जाएगा। बीते वर्षों में संस्कृति विभाग द्वारा एग्जीबिशन लगाया जाता है। इस वर्ष इसके अंदर 20-25 के अराउंड SHG और ODOP जो खासतौर से जनपद अयोध्या में अपने उत्पाद बना रहे हैं उनका भी एक स्टॉल का पूरा एक एग्जीबिशन रहेगा। यानी दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या की धरती से लेकर आसमान तक को जगमगाने की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। अब इंतजार है तो बस छोटी दिवाली का, जब अयोध्या का आंगन लाखों दियों और श्री राम की वापसी की खुशी से झिलमिला उठेगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सारी दुनिया जिस दिवाली पर्व को मनाती है माना जाता है कि उसकी शुरुआत अयोध्या से ही हुई थी। श्री राम के पहली बार अवध आगमन से लेकर आज तक अयोध्या नगरी धूमधाम से दिवाली मनाती रही है। लेकिन अयोध्या में दिवाली के वर्तमान स्वरूप यानी रिकॉर्ड बनाने वाले दीपोत्सव की शुरुआत कुछ साल पहले हुई। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद दीपोत्सव की इस भव्य परंपरा की शुरुआत की गई। सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद से दीपोत्सव में हर साल दियों की संख्या का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश लगातार रहती है। अयोध्या का भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम अब अपने 9वें साल में पहुंच चुका है। 2017 में 1,71,000 दीपों से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद 2018 में 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। 2019 में दियों की संख्या को 4 लाख तक पहुंचा दिया गया। 2020 में 6 लाख से ज्यादा दीपक जले। 2021 में दियों की संख्या 9 लाख हुई। 2022 में 17 लाख दीपक जले। 2023 में 21 लाख, जबकि पिछले साल भगवान श्री राम के अवध आगमन के पर्व पर रिकॉर्ड 25 लाख दिए जलाए गए। और अब इस बार सरयू के किनारे 26,11,000 दिए जलाकर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। देखिए, इस दीपोत्सव के दौरान जहां अयोध्या की धरती पर लाखों दिए
झिलमिलाएंगे तो वहीं अयोध्या का आसमान लेजर लाइट और ड्रोन शो से जगमग होगा। हर बार की तरह इस बार भी अयोध्या में भव्य लेजर और ड्रोन शो होगा, जिसके जरिए सरयू किनारे रोशनी की स्याही से राम कथा लिखी जाएगी। इसके साथ ही मां सरयू की अविरल जलधारा भी रंग बिरंगी नजर आएगी। इस शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक हर साल अयोध्या पहुंचते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसी है इस साल के लेजर और ड्रोन शो की यहां पर तैयारियां। श्री राम की नगरी अयोध्या का कण कण सतरंगी रोशनी से नहाया है। दिवाली से पहले अयोध्या नगरी रंग बिरंगी रोशनी से दमक उठी है। ये तो महज ट्रेलर है उस पिक्चर का जो दीपोत्सव के दौरान अयोध्या में देखने को मिलेगी। जब अयोध्या की जमीन 26 लाख दियों से जगमग होगी, तो वहीं सरयू के ऊपर आसमान लेजर लाइट्स और ड्रोन शो की रोशनी से नहाया होगा। ये 3D होलोग्राफिक म्यूजिकल लेजर शो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाला है। दीपोत्सव पर होने वाले लेजर शो के लिए अयोध्या में ट्रायल शुरू हो चुका है। ये उसी लेजर शो के ट्रायल की तस्वीरें हैं। लेजर शो का भव्य नजारा देखकर अयोध्या वासी गदगद हैं। हम सभी साधु संत अयोध्या में अपने मंदिरों से आ करके लेजर शो देखने के लिए आए हैं और लगातार लेजर शो का रात्रि भर चल रहा है और लेजर शो देख करके भगवान का चित्र भी दिखाया जा रहा है। भगवान राम का, लक्ष्मण का, सीता जी का, हनुमान जी का, ये हमारे हृदय में भी वही चित्र आता है। ऐसे लेजर शो का भव्य और दिव्य तरीके से का चल रहा है। तो वहीं दिवाली से ठीक पहले अयोध्या में रामलला के दर्शन को आए सैलानियों को बिन मांगे सबसे कीमती सौगात मिल गई है। पहले तो रामलला और राम मंदिर के भव्य दर्शन हुए और अब दिवाली से पहले अयोध्या का ये लेजर शो देखकर मानो इनकी यात्रा सफल हो गई है। लेजर शो के माध्यम से हमें राम जी का, लक्ष्मण जी का, सीता जी का चित्र दिखाया जा रहा है। लेजर शो से हमको उनका दर्शन भी कराया जा रहा है। हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, वो यहाँ लेजर शो के माध्यम से उनका दर्शन कर रहे हैं। सतयुग की सारी यादें ताजा हो रही हैं। जितना प्रकाश राम जी के आने पे हुआ था, उतना आज मुझे यहाँ राम की वाणी पे आने के बाद अनुभूत हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर नजारा मैं आज राम की साड़ी पे देख रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, भाषा में प्रकाश नहीं कर सकते। हाँ, हम आया था अयोध्या में, आएगा 2 मास पहले प्रोग्राम करके आके एकदम फिदा हो गया। लेजर शो की तरह ही अयोध्या में कोरियोग्राफ्ड म्यूजिकल ड्रोन शो की भी पूरी तैयारी है। ड्रोन शो के जरिए अयोध्या के आसमान पर श्री राम कुछ यूं अवतरित होंगे। दीपोत्सव पर रामलला की भव्य अद्भुत छटा से पावन अयोध्या रोशन हो उठेगी। इस बार भी अयोध्या के आसमान पर स्वदेशी ड्रोन्स राम कथा प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसमें धनुर्धारी भगवान राम, पर्वत उठाई बजरंगबली, राम सेतु और राम मंदिर की भव्य झलक आसमान पर उकेरी जाएगी। जानकारी के मुताबिक ये लेजर शो हाईटेक होगा। इसमें 1100 स्वदेशी ड्रोन्स के जरिए अलग अलग फॉर्मेशन से राम कथा के प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं सांस्कृतिक और धार्मिक झांकियों में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा कई कलाकार अलग अलग नृत्य शैलियों के माध्यम से राम कथा का मंचन करेंगे। यानी अयोध्या की पावन धरती पर रंगीन लाइटिंग, ग्रीन आतिशबाजी और लेजर शो के बीच इस बार संस्कृति, अध्यात्म, आस्था और इतिहास का जो संगम नजर आएगा, उसकी रौनक देखने लायक होगी। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अयोध्या का नजारा कैसे होगा, इसको दिखाने के लिए सीधा आपको अयोध्या ही लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी मयंक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मयंक, आप बता रहे थे कि लेजर शो की शुरुआत होने वाली है, तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं, ट्रायल रन भी यहां पर किए जा रहे हैं। दिखाइए इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है। देखिए, इस वक्त यहाँ पे पूरी सुनहरी कलर से यहाँ पे लाइटिंग सज चुकी है। पूरा अयोध्या धाम जो है एक रौनक की स्थिति में है। इस वक्त जो है वो शुरुआत है दीप उत्सव की आयोजन की पैड़ी। क्या आप हमारे देख सकते हैं जो पूरी ये सरयू माँ है, जो लहर है इनकी
वो पूरी लाइटिंगों से सजा दी गई है और लेजर शो की यहाँ पे टेस्टिंग की शुरुआत हो चुकी है। बीच बीच में लाइटिंग यहाँ जल रही है और यहाँ पे जो खूबसूरत नजारा है वो आपको देखने को मिल रहा है। और सीधा आज हमारे साथ है यहाँ के कुछ संत भी हैं, उनसे भी हम सीधा आपको बात कराएंगे कि उनको अयोध्या में रह के कैसा दिख रहा है। अयोध्या का एक भावात्मक जो चेहरा है वो देख रहे हैं, वो कैसी अयोध्या उनको दिख रही है, कैसी झलक दिख रही है। महाराज जी क्या नाम है आपका, आप अयोध्या देख रहे हैं, कैसी लग रही है आपको? सरकार को इतना बढ़िया सजावट, इतना इतना होनाक होता है कि हम लोग को बाहर भेज के और टिकट देखने के बाद पब्लिक को इतना ज्यादा होना चाहिए और हो रहा है बहुमत के साथ ज्यादा जितना हो सके मयंक, आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आप अपने कैमरा पर्सन को कहिए जरा पीछे की तस्वीरें एक बार दिखा दे, वो पैन करके अयोध्या नगरी कैसे सजी हुई है वो जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को, क्या रौनक है, वो कैसा दिख रहा है। आपको सीधा हम नजारा दिखाते हैं अयोध्या की लेजर शो का, और वो सीधा जो बहुत ही खूबसूरत पल है अयोध्या के लिए, एक अयोध्या का जो भावात्मक चेहरा है, जो बहुत ही खूबसूरत पल है यहाँ पे लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और लगातार यहाँ पे अयोध्या की जो लाइटिंग है उसकी टेस्टिंग की जा रही है लगातार कि कैसा अयोध्या दीप उत्सव के दिन दिखेगा। कुछ ऐसा ही नजारा आज जो है अयोध्या में दिख रहा है। राम की पैड़ी का स्थल है और ये भगवान राम की पैड़ी है जहां से सरयू बाग की जो धारा है वो बह रही है और बीच में जो है राम रथ है, हनुमान जी है, पंचमुख हनुमान जी है और सीधा सीधा राम जी का रथ यहाँ बीच में लगे जिसमें माँ सीता विराजमान है। और यहाँ पे दीपक जो है बिछा दिए गए हैं और आज से बिछाने से लगभग 26,11,101 दीपक से जो उत्साह है वो अयोध्या का दिखाया जाएगा, जो उत्सव है अयोध्या का वो नजारा है वो यहाँ पे दर्शाया जाएगा। आज हमारे साथ वहां पे जो यहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा गिनीज बुक वर्ल्ड का, वहां से भी आज हमारे साथ आए हैं, उनसे हम सीधा बात करेंगे, क्या उनका परिचय है उनसे हम सीधा जानेंगे। और यहाँ पे लगभग कितनी जो दीपक जल रहे हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, क्या उसमें क्या प्रोत्साहन है। सर क्या नाम है आपका, आप पहले अपना परिचय दें। मैं हूँ निश्चल बारोट, मैं स्ट्रेटेजिस्ट हूँ फॉर द वर्ल्ड रिकॉर्ड। और यहाँ पे ये 9वां साल होगा दीपोत्सव का और ये 9वीं बार वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी अटेम्प्ट होगा। इस बार पिछले साल जो हमने यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड किया वो 25 लाख से ज्यादा दिए जला के बनाए। इस बार उस रिकॉर्ड को तो तोड़ना ही है, एक नया जो टारगेट है वो है 26 लाख दिए का वर्ल्ड रिकॉर्ड। चलिए, अयोध्या हर साल अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़ती आ रही है। मयंक, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। देखिए, अयोध्या में जब से राम मंदिर साकार हुआ, दीपोत्सव के मौके पर इसे सजाने की परंपरा भी शुरू कर दी गई। हर बार पूरी अयोध्या के साथ राम मंदिर में भी भव्य सजावट की जाती है। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया जाता है। मंदिर परिसर में हजारों दीप जलाए जाते हैं। इस बार भी तैयारी कुछ ऐसी है, लेकिन इस बार दीपोत्सव पर राम मंदिर में जलने वाले दिए अयोध्या में जलने वाले बाकी दियों से अलग होंगे। राम मंदिर में मोम के दिए जलाए जाएंगे। रामलला के गर्भगृह में जहां घी के दीपक जलते रहेंगे, वहीं मंदिर परिसर में इस बार तेल की जगह मोम के दिए जलाए जाएंगे। इस बदलाव के पीछे एक वजह है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने दीपोत्सव से जुड़ी ये जानकारी लोगों के साथ साझा की है। राम जन्मभूमि मंदिर परिसर, वहां पर भी दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। एक अंतर ध्यान रखना चाहिए सब। मंदिर के फर्श पर मार्बल लगा है, मंदिर पत्थरों का है। अगर सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और दीपक थोड़ा भी गिर गया तो पत्थर उस तेल को पी जाएगा, निशान पड़ जाएगा। मैं समझता हूं मंदिर को श्रद्धा रखने वाला कोई नागरिक ये नहीं चाहेगा कि मंदिर में तेल के धब्बे आ जाए। तो सुरक्षित मार्ग क्या है? सुरक्षित मार्ग है मोम के दीपक, वैक्स। अगर वो पिघल भी गया तो छुटाया जा सकता है। तो वैसा ही
किया जाएगा। अब कितने दीपक जलेंगे, कितने कार्यकर्ता जलाएंगे, ये सब तय कर लेंगे कल। देखिए, इधर रामलला के मंदिर में दिवाली के भव्य आयोजन की योजना बन रही है और उधर अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं की रामलला के लिए अलग ही योजना है। देश भर के अलग अलग शहरों से रामलला के दर्शन करने पहुंचे भक्त अब की दिवाली रामलला की छवि ही अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिवाली से ठीक पहले अयोध्या के बाजारों में रामलला की मूर्ति की बिक्री में अचानक से तेजी आ गई है। मंदिर में बालक राम के दर्शन करके लौटे भक्त अयोध्या के बाजार से उनकी प्रतिमा जरूर ले रहे हैं। मंदिर में रामलला का जैसा स्वरूप है, ठीक उसी की प्रतिकृति अयोध्या के मूर्तिकारों और व्यापारियों ने बड़े स्तर पर तैयार करवाई है। लोग दर्शन के बाद बालक राम की इस छवि को अपने साथ अपने घर, अपने शहर ले जा रहे हैं ताकि अब की दिवाली खास तौर पर रामलला की पूजा घर में ही कर पाए। रामलला के दर्शन करने आए थे। ये राम मंदिर बनाया ना, उसमें राम जी के राम स्वरूप में मूर्ति वहाँ स्थापित है, तो हम अपने घर ले जाएंगे और दिवाली पे इनकी पूजा करेंगे, इनकी सेवा करेंगे। सुंदर लगी, आप ये देख सकते हैं कितनी प्यारी मूर्ति है। राम जी के साथ साथ कृष्ण जी के भी दर्शन हो रहे हैं। ये मूर्ति तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही सुंदर है। जैसा हम राम भगवान के मंदिर में देखकर आए हैं ना, सेम प्रतिमा, सेम टू सेम स्वरूप उनका इनमें विराजित है। तो हम ये अपने घर ले जाएंगे क्योंकि हमें ये बहुत ही सुंदर लगा है। हम जैसा मंदिर में देख के आए, सेम टू सेम हम चाहते हैं हमारे घर में भी आए हमारे साथ। तो हम लोग लखनऊ से अयोध्या आए हुए थे रामलला के दर्शन करने। तो हमने देखा कि राम स्वरूप जो बाल मूर्ति है, हम चाहते हैं कि उसको लेकर जाकर अपने घर में स्थापना करें और उसकी पूजा अर्चना करें। यहाँ पे जो मूर्ति है वो बहुत अच्छी लग रही थी, तो हम लोग यहाँ से लिए और अब घर पे लेकर जाएंगे और घर पे इसका पूजा भी करेंगे। पूजा करने लायक बहुत ही अच्छी मूर्ति है ये, और काफी देखने लायक भी ये बहुत अच्छी है। देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है यहाँ की मूर्ति, एकदम जो भगवान राम के मंदिर में जैसी मूर्ति है, सेम टू सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे मिलेगी। और चलिए जी, स्पेशल की आज की हमारी इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन पॉजिटिव खबरें, अच्छी खबरें जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज के साथ।